हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक क्वेश्चन एक टॉपिक से। यहाँ पे ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से अगर आप एनालाइज किया होगा आपने अगर किसी वीडियो का, या मैंने भी जो वीडियोस बनाए उनमें मैंने बताया आपको कि इस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो यूपीएससी के अदर एग्जाम हुए थे 2017 से पहले वाला, उसमें पूछा गया है इससे क्वेश्चन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको एक क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये टॉपिक आप ज़रूर से अच्छे से कर लो। इस टॉपिक को मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक को सुनते ही आपको समझ आ जाए, याद हो जाए। तो पहला जो आपका थ्योरी है वो है पुलिस थ्योरी या पॉलिसी थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी ये कहता है कि जो सोसाइटी है बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत ख़राब है। अब इस ख़राब दुनिया में जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ही सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, हमेशा अपने ही गोल अचीव करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं, दूसरों के चाहे दूसरों का इसमें नुकसान ही क्यों ना हो। ठीक है, ये थ्योरी यही कहता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, हर एक पर्सन यहाँ पे सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है, और दूसरों की चाहे कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन अपना वो क्या करेंगे, फ़ायदा ज़रूर देखेंगे। अब अगर दुनिया ऐसी है, लोग ऐसी है, तो इंडस्ट्रियल में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, जो पावरफुल है एम्प्लॉयर, जो वल्नरेबल है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करेगा, है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी या वेलफेयर सिक्योरिटी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलिसी थ्योरी यही कहती है कि विदाउट कंपल्शन, अगर आप कंपल्सरी नहीं करोगे कोई चीज़, अगर सुपरविज़न नहीं करोगे आप इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, या आप एम्प्लॉयर को डरा के नहीं रखोगे बाय एक्ट बाय लॉज, तो वो क्या करेगा, वो कभी वेलफेयर फैसिलिटी देगा ही नहीं एम्प्लॉय को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है, इसीलिए कह रहा है अगर दुनिया ख़राब है, जो पावरफुल है वो हमेशा वल्नरेबल को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो यहाँ पे जो कानून होने चाहिए वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में लॉज स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो ऐसे आपको याद रखना है। पुलिस याद रखना है, तो पुलिस कब काम आती है, जब लोग ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ऐसे जोड़ना है। तो काफ़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आएगा। फिलॉन्थ्रोपिक थ्योरी ये कहती है, देखो ये थ्योरी ये क्या है, फिलॉन्थ्रोपी का मतलब क्या होता है, भला करना, उपकार करना किसी पे। ये आप वोकैब में ज़रूर याद करके, है ना, भला करना, उपकार करना। अब यहाँ पे देखो भला कौन करेगा, जो पावरफुल होगा, जिसके पास प्रॉपर्टीज़ है, अथॉरिटी है, वही ना किसी का भला कर सकता है। देखो तो ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसके पास, उसको दया होनी चाहिए दिल में, उसके अपने फॉलोमैन के ऊपर, अपने एम्प्लॉय के लिए उसके मन में प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, उपकार की भावना होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो वर्कर के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, वो वर्कर के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, वर्कर को इससे बेनिफिट होगा। अब किस तरीके की उपकार करनी है, उपकार क्या करना है, आपको गुड कंडीशन देना है, वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन में आपको गुड वर्किंग कंडीशन देना है, क्रेचे प्रोवाइड कर दो, कैंटीन प्रोवाइड कर दो, ऐसी चीज़ें करो जिससे उनका मोरल हाई रहे, वो उसके नज़र में, एम्प्लॉय के नज़र में एम्प्लॉयर क्या बना रहे, एक अच्छा व्यक्ति बना रहे, ताकि जो डिस्प्यूट है वो अराइज ना हो। तो ऐसे एक पर्सन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस पर्सन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है पर्सनैलिटी के वीडियोज़ में। रॉबर्ट ऑन एक फिलॉन्थ्रोपिक पर्सन थे, एम्प्लॉयर थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी ये कहता है कि इंसान क्या है, मनुष्य क्या है, एक धार्मिक जानवर है, एक रिलीजियस एनिमल है। ठीक है, और कह रहा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलीजन में होता है, और उस रिलीजन में क्या होते हैं, सेंटीमेंट, बिलीफ जुड़े होते हैं। अब देखो चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो हर रिलीजन क्या सिखाता है, अच्छी बातें सिखाता है, ठीक है, दूसरों का भला करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाता है। तो अगर वो पर्सन क्या रहेगा, रिलीजियस रहेगा, रिलीजियस सेंटीमेंट रखता है, तो वो हमेशा वो क्या करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा। या आप कह सकते हो कि कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है, कभी वो एक्सप्लॉइट करेगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमेशा रिलीजियस फीलिंग के कारण हमेशा वो बैलेंस रहेगा, एम्प्लॉयर हमेशा सही बन के रहेगा एम्प्लॉय के लिए। ये जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो एक्सपेक्ट पे काम करता है ये थ्योरी। आपको ये दोनों ही एक्सपेक्ट यहाँ पे याद रखने हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था इस थ्योरी से इस नेट जेआरएफ एग्जाम में कि जो इन्वेस्टमेंट और अटॉर्नमेंट का जो कंसेप्ट एस्पेक्ट है वो किस थ्योरी में काम आता है या किस थ्योरी में है ये वर्ड। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि रिलीजियस थ्योरी में इन्वेस्टमेंट और अटॉर्नमेंट की बात होती है। इन्वेस्टमेंट क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट कहता है कि एनी गुड वर्क इज कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट। आज जो बोओगे कल वही काटोगे। आज पढ़ोगे तो 1 महीने बाद एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे, 2 महीने बाद आप सैलरी उठाओगे, है ना। तो आज जो बोओगे वो कल वही काटोगे। ये थ्योरी बात करती है इन्वेस्टमेंट की। अब क्या बोओगे? तो अच्छी फैसिलिटी दोगे वर्कर को, अच्छा व्यवहार रखोगे, क्रीचे दोगे, वॉशिंग फैसिलिटी दोगे, बाथरूम फैसिलिटी दोगे, ठीक है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी दोगे, स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम करवाओगे उनका। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। इससे वर्कर आपसे खुश रहेंगे, ठीक है। सेकंड जो वर्ड है आपके पास वो है अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। अब पश्चाताप आदमी कब करता है? जब गलती कर लेता है तब। तो यहाँ पे ये वर्ड, ये जो कंसेप्ट है, एस्पेक्ट है, ये कहता है कि अगर आप पश्चाताप में आ चुके हो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर क्या है आज पश्चाताप में है, इसका मतलब ये है कि आज से पहले कभी न कभी इसने क्या किया है, इसने कुछ ना कुछ गलत किया है, इसने कुछ ना कुछ गलत परफॉर्म किया है, इसी वजह से आज ये पश्चाताप कर रहा है। आज इसका अगर बिजनेस ठप पड़ गया है, ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ चलाई होंगी, उसने एक्सप्लॉइट किया होगा वर्कर को, वेलफेयर स्कीम्स नहीं दिए होंगे, या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद पड़ रही है। द प्रेजेंट डिसेबिलिटी ऑफ ए पर्सन आर द रिजल्ट ऑफ द गेन्स कमिटेड बाय हिम और हर प्रीवियसली। तो जो गलती उसने की होगी एम्प्लॉयर ने, उसकी वजह से आज उसको ये भोगना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। नेक्स्ट जो थ्योरी है आपके पास पैटर्नलिस्टिक थ्योरी या ट्रस्टीशिप थ्योरी। ये ट्रस्टीशिप थ्योरी महात्मा गांधी की थ्योरी है। अब ये थ्योरी बात करता है क्या? ये थ्योरी कहता है कि प्रॉपर्टीज़ जो है, यहाँ पे ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो मालिक होता है, जो हेड होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करता है? वो होल्ड करता है क्या? इंडस्ट्रियल स्टेट, प्रॉपर्टीज़, प्रॉफिट, सब उसी के, वो सब चीज़ें वही होल्ड करता है, सब उसी के नाम पे होती है हर चीज़। लेकिन दिस प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉफिट आर, और ये प्रॉफिट जो है, वो प्रॉपर्टी जो है वो अपने फ़ायदे के लिए और वर्कर के फ़ायदे के लिए और सोसाइटी के फ़ायदे के लिए ही यूज़ करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? ये जो उसके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से अपना फ़ायदा तो कर ही रहा है। उस प्रॉपर्टी की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसके पास वर्कर आते हैं और वर्कर क्या करते हैं? वहाँ पे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वर्कर का भला होता है। और वर्कर क्या है? सोसाइटी का पार्ट है, इससे सोसाइटी का भी भला होता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसने जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड करके रखी है वो इन ट्रस्ट ऑफ वर्कमैन है। वो किसके ट्रस्ट पे? ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द ट्रस्ट ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय के ट्रस्ट पे उनके पास ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि ट्रस्टीशिप थ्योरी ये भी कहता है कि जो नेचर है, जो रिसोर्सेज है, वो किसी एक की नहीं है, सबकी है, ठीक है। इसीलिए अगर एम्प्लॉयर के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास वो चीज़ें हैं, इसका मतलब वो चीज़ें इन ट्रस्ट ऑफ वर्कमैन है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि वर्कमैन जो है, वर्कर्स जो है वो बच्चों के समान है, माइनर्स है ना। यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक मतलब क्या? पितृवाद वाला। तो जो वर्कर है वो माइनर है, बच्चे हैं, और जो एम्प्लॉयर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो फादर है। और फादर का काम क्या होता है? अपने बच्चों को, माइनर्स को लुक आफ्टर करना, मतलब देखना। यहाँ पे ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, लुक आफ्टर, ठीक है। लुक आफ्टर करना वर्कर के इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लिकेटिंग थ्योरी क्या कहता है? प्लिकेटिंग थ्योरी कहता है देखो, ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली, पीरियडिकली लेबर वेलफेयर एक्ट ज़रूर किया करो, कोई ना कोई स्कीम जरूर चलाया करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे वर्कर को लगे कि उनके साथ गलत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, एजुकेटेड है, डिमांडिंग है, अपनी राइट्स को जानते हैं। अगर आप क्या करते हो? एक्सप्लॉइट करते हो, तो क्या होगा? विरोध करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, ठीक है। यहाँ पे बस इतना सा था कि पीरियडिकल और टाइमली, ये जो कीवर्ड है ये रिलेटेड है प्लिकेटिंग थ्योरी से, ऐसे याद रखना है आपको। पीरियडिकली और टाइमली वेलफेयर मेजर ज़रूर चलाओ ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो वर्कर्स हैं
वो खुश रह सके। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। अब ये जो पब्लिक रिलेशन थ्योरी है ये रिलेशन बनाने की बात करती है। और रिलेशन कैसे बनता है, तो यहाँ पे आपका कीवर्ड है गुडविल। ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने हैं। ये गुडविल जो कीवर्ड है ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी से कनेक्ट है। और जो रिलेशन बनता है, चाहे वो रिलेशन लेबर और मैनेजमेंट का बने, चाहे वो मैनेजमेंट या पब्लिक का बने, तो ये जो रिलेशन बनता है ये गुडविल से बनता है। ठीक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट लेबर वेलफेयर मूवमेंट may be utilized to improve relation between मैनेजमेंट एंड लेबर। ये कह रहा है कि ये थ्योरी अज्यूम करता है कि कभी भी अगर लेबर मूवमेंट होता है तो इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग वे क्या करता है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या लेबर और मैनेजमेंट रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। ठीक है। मतलब अगर आज कुछ मूवमेंट हो रहा है, किसी चीज़ की डिमांड हो रही है, तो वो डिमांड पूरी होगी। पूरी होने के बाद लास्टली कुछ दिनों बाद, सालों बाद क्या होगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था कि जो इफिशिएंसी थ्योरी है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो वो था फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी या एफिशिएंसी थ्योरी ये कहता है, अब देखो हर चीज़ यहाँ पे ना बात की जा रही है वेलफेयर के लिए। अगर ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी भी है ना, तो ये गुडविल कैसे बनेगा, ये गुडविल कैसे बनेगा, ये गुडविल बनेगा वेलफेयर फैसिलिटी देने से ही। फॉर एग्जाम्पल क्रिचे, कैंटीन, गुड क्लॉथ, सफाई, सैनिटेशन, इन्हीं चीज़ों से तो गुडविल बनती है ना। तो यहाँ पे ये है। अब मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बाद कचरा है, गंदा पानी बाहर जाता है, तो इससे आपका रिलेशन खराब होगा पब्लिक से, सोसाइटी से। अंदर आप वेलफेयर फैसिलिटी नहीं दे रहे हो तो मैनेजमेंट और लेबर का रिलेशन खराब होगा। तो गुडविल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप वेलफेयर फैसिलिटी देते रहो। तो जो फंक्शनल थ्योरी था, फंक्शनल थ्योरी ये कहता है कि जो लेबर वेलफेयर जो फैसिलिटी है वो आर प्रोवाइड टू मेक द वर्कर्स मोर एफिशिएंट। तो जो भी थ्योरीज है, जो भी चीज़ें हैं, वो वेलफेयर देने के लिए ही, वर्कर को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए ही वेलफेयर थ्योरी दी जाती है। अब ये थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ एन एम्प्लॉयर टेक्स गुड केयर ऑफ हिज वर्कर दे विल टेंड टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड देयर बाय दे स्टेप अप प्रोडक्शन। अगर क्या होगा, एम्प्लॉयर अच्छी तरीके से अच्छा देखभाल करेगा अपने वर्कर्स का, एम्प्लॉयर्स का, तो वो खुश रहेंगे, मोरल हाई रहेगा, अल्टीमेटली उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है। और प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, अगर वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, सफाई देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, तो काम करने की भावना क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। रिलेशन अच्छा महसूस करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एक दूसरे के एक साथ, तो क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है। बट ऑल दिस विल डिपेंड ऑन हेल्दी कोलैबोरेशन बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट। और ये चीज़ें कब हो सकती है, जब ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन रहे तो। ठीक है। तो हर चीज़ घूम फिर के वेलफेयर मेजर पे आती है। हर थ्योरी कहीं ना कहीं बात वेलफेयर मेजर देने की बात करता है। हर चीज़ उसी से अचीव किया जा सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। आपको यहाँ पे बस कीवर्ड याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल इस थ्योरी से आपको पूछा जा सकता है एफिशिएंसी थ्योरी इसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है इस थ्योरी में। पब्लिक रिलेशन थ्योरी में गुडविल, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। प्लेकेटिंग में टाइमली और प्रेडिकल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पैटर्नलिस्टिक में वर्कर्स आर माइनर इंटरेस्ट ऑफ वर्कमैन। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी में देखें तो अटोनमेंट और इन्वेस्टमेंट, ये दो कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पुलिस थ्योरी में स्ट्रिक्ट लॉ की बात की जाती है क्योंकि मैन क्या है यहाँ पे, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिलोंथ्रेपिक में आपको याद रखना है कि एम्प्लॉयर हैव कंपैशन फॉर देयर वर्कमैन, मतलब फिलोंथ्रेपिक में कुछ है ही नहीं, भला करने की बात होती है। अब देखो फिलोंथ्रेपिक भला, ये भलाई क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, इंसानियत देखो और भलाई देखो। फिलोंथ्रेपिक की खास बात क्या होती है कि किसी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना और बदले में उससे कुछ ना चाहना, इवन ना रिवॉर्ड ना अटेंशन, कुछ नहीं चाहना, इसी को इंसानियत बोलते हैं, इसी को फिलोंथ्रेपिस्ट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे रॉबर्ट ऑन वही पर्सनालिटी थे जो बिना किसी डिज़ायर के, बिना किसी गोल के, वो क्या करते थे, वेलफेयर स्कीम देते थे अपने एम्प्लॉयज़ को। उस टाइम काफ़ी पुरानी बात आई है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। एक क्वेश्चन ज़रूर है, इसको आप लिख लो 4 लाइन 5 लाइन में, सात ये जो थ्योरी है 7 लाइन में इसके एक नोट्स बना लो, 1 मार्क्स आपका यहाँ पे कंफर्म है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और
चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस पीडीएफ आप ले सकते हो री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।